नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया के सबसे भूतिया गांव कुलधरा के बारे में बताने जा रहा हूं। एक दिन में ही ये गांव पूरा गायब हो गया। अब खंडहरों में केवल भूतों का ही वास है। जी हाँ, राजस्थान में जितनी खूबसूरत जगहें हैं उतनी ही भूतिया जगहें भी हैं। जैसलमेर के पास बसा ये भूतिया गांव में 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक श्राप की वजह से ये गांव सुनसान हो गया। यहाँ रात नहीं दिन में भी जाने में आपको डर लगेगा। राजा महाराजाओं का राज्य कहलाने वाला राजस्थान अपने आप में कई खूबसूरती को समेटे हुए है। रेगिस्तान के बीच किले और प्राचीन महलों को देखने दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ जितना लोगों को लुभाती हैं, वहीं यहाँ के भूतिया गांव लोगों को डराते भी हैं। भारत का सबसे डरावना किला है भानगढ़ का किला भी राजस्थान में है, तो वहीं एक भूतिया गांव कुलधरा भी राजस्थान की विरासत में है। इस गांव को लेकर ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि लोग रात क्या दिन में भी यहां जाने से डरते हैं। रेगिस्तान के बीच कई किलोमीटर तक फैले इस खंडहर में सिर्फ सन्नाटा और डरावना है। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर पर स्थित इस खंडहर को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ खंडहर ही खंडहर, सन्नाटा, सनातन रेगिस्तान का खालीपन दिखता है। टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोगों के लिए रहस्य बना ये गांव अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। गांव को मिले एक श्राप के कारण आज तक ये गांव खाली पड़ा हुआ है। कोई भी वहां आता जाता नहीं है। बात 200 साल पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ खुशियाँ थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बताया था। 5000 से ज़्यादा लोग इस गांव में रहते थे, खेती बाड़ी कर अपना जीवन चलाते थे। उस रियासत का दीवान सालम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार था। उसकी गंदी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसे सौंप दें वरना अंजाम बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक वो लड़की को नहीं सौंपे तो हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा, गांव वालों से 2 गुना लगान वसूलेगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की की सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की और अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाएगा, जिसके बाद से कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं किया, वहां बसने की भी कोशिश किया, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो गई, जिसके बाद फिर कोई वहां नहीं पहुंचा। कहा जाता है खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी वहां सुनाई देती है। महिलाओं की चूड़ियों पायलों की आवाजें रात में सुनाई देती है। सरकार ने भी इस इलाकों को बसाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। कुलधरा और उसके पास का गांव खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। प्रशासन से सुरक्षा के लिहाज से गांव के मुहाने पर बड़ा फाटक लगवा दिया गया है। कोई भी उस फाटक को लांघने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि सैलानियों के लिए दिन के समय ये खुला होता है। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं।